सोलन टू अनराइवल टांग सेट का ये एपिसोड भी भाई लोग काफी बढ़िया होने वाला है। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दाह्योबिन को देखते हैं जो कहता है कि हो या मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और इस तरफ निंगथियान भी कहती है कि मैं भी तुम दोनों को चैलेंज करना चाहती हूँ। और इस तरफ लिंग लुओचेन भी कहती है कि मैंने पहले ही कह दिया था, इसलिए मैं भी तुम्हें चैलेंज करने वाली हूँ। और इस तरफ ये होस्ट कहती है कि अब जब ऐसी बात है तो अब 3 मैचेस होंगे और हो या क्या तुम इन चैलेंजेस को सेपरेटली एक्सेप्ट करना चाहोगे, और जल्दी बताओ क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। और इस सब यह मन में कहता है कि वैसे भी ये सब कुछ सिर्फ मेरे ही वजह से हुआ है। तो हुआ यह कहता है कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और होस्ट कहती है कि तो फिर चलो हम इस चैलेंज को शुरू करते हैं। लेकिन तभी ये मिस्टीरियस लड़की कहती है कि मैं इसे डिसएग्री करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतनी परेशानी उठाने की भी कोई जरूरत है, क्योंकि मैं हुआ के साथ मिलके मैं इन पांचों का एक ही समय पे सामना कर सकती हूँ। और इस चीज को सुन के ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और दाह्योबिन कहता है कि आखिर ये कौन है। और इस तरफ ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि 2 वर्सेस 5 ये तो कितना ज्यादा बेहुदा है, क्योंकि ये सभी ही इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और इनमें से हर एक का स्पिरिट एजेंस टॉप ग्रेड का है। और इस तरफ यह भी इस लड़की की आवाज को सुन के खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और ये मन में कहता है कि इसकी आवाज तो काफी ज्यादा जानी पहचानी सी लगती है और मैंने इसे पहले भी कहीं सुना है। और तभी होस्ट कहती है कि गर्ल नंबर 2 मुझे लगता है कि ये इनएप्रोप्रिएट है, क्योंकि स्टूडेंट्स की एकजुटता भी मायने रखती है। तो ये मिस्टीरियस लड़की कहती है कि सीनियर सिस्टर आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं इस दिन का इंतजार काफी लंबे समय से कर रही हूँ। और यहाँ पे तो कितनी सारी सीनियर सिस्टर हैं, तो मैं आप सभी से ही एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आप किसी से काफी ज्यादा प्यार करते हो और काफी समय बाद एक साथ होने वाले हो, लेकिन अगर कोई अचानक से आपके रास्ते को रोक ले तो आप लोग क्या करोगे। और इसके अलावा मुझे पूरा विश्वास है कि हम जरूर जीतेंगे। और गर्ल नंबर 2 की बातें ऑडियंस को काफी पसंद आती हैं और ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है, माना कि इसकी बातें थोड़ी कठोर हैं, लेकिन ये लोग इन दोनों को साथ में आने से रोक रहे हैं। और तभी अचानक से वूमिंग चिल्लाते हुए कहती है कि हे लड़की, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, गुड लक। और यह ने इस लड़की की प्यार करने वाली बात को सुन लिया होता है और ये उसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है कि क्या ये मुझे पसंद करती है, आखिर एग्जैक्टली ये लड़की है कौन। और इस सब ये होस्ट कहती है कि अब क्या करें। तो भाई कहता है कि चलो इन्हें फाइट करने दो। और क्या तुम भूल गई हो कि हो यह अभी सीगोर पवेलियन का एक हिस्सा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और कल्टीवेशन के हिसाब से बात की जाए तो शायद वो शेरेक 7 डेविल्स में सबसे ज्यादा कमजोर हो, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो शायद वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इसके अलावा और फिर ये आगे जो भी बोलता है हमें नहीं बताया जाता है। और तभी ये होस्ट चिल्लाते हुए यह से पूछते कि हो यह क्या तुम 2 वर्सेस 5 के लिए सहमत हो। और तभी वो मिस्टीरियस लड़की अपनी जगह से जंप कर देती है और इस चीज को देख के यह भी हैरान होता है। और हम देखते हैं कि तभी वो लड़की हो यह के पास आ जाती है और वैसे ये दोनों ही काफी शर्मा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लड़की हो यह के हाथ को थाम लेती है और यह मन में कहता है कि ये फीलिंग तो काफी फेमिलियर है और यहाँ तक कि अगर मैं अपनी आंखों को बंद भी कर लूं तब भी मैं पहचान सकता हूँ कि ये कहाँ से आ रही है। और हम देखते हैं कि ये हाथ जेंटल और वार्म सोल फोर्स को अपने साथ लेके आया होता है और हुआ की खुद की सोल पावर इस तरीके से इसकी तरफ जाती है जैसे कि एक मधुमक्खी फ्लावर की तरफ जाती है। और यह तुरंत ही समझ जाता है कि ये तो हाउडोंग पावर है और इस चीज को जान के ये अंदर तक हिल जाता है और यह कहता है कि तुम तो। और तभी ये लड़की कहती है कि मेरे बारे में क्या। और सिस्टर जियांगनान ने कहा था कि सीनियर ब्रदर सांसी उनका बास्टर्ड है, तो फिर तुम मेरे इडियट हुए और अब तक के तुम सबसे बड़े वाले इडियट हो। और फिर यह इस लड़की को देख के तब की बातों को याद करने लगता है जब ये पहली बार वांग डोंग से मिला था और उसने कहा था कि दूर रहो। और अब जब तुमने डोम को काफी अच्छी तरीके से साफ किया है तो मैं टेम्परेरी तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा, लेकिन मेरे भी कुछ नियम है जो तुम्हें याद रखने होंगे और अगर तुम उन्हें फॉलो नहीं करते हो तो मैं तुम्हें काफी बुरी तरीके से पीटूंगा। और अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ना हो तो तुम मुझे आजमाने की हिम्मत करके देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा नाम बहुत ही जल्द शेरेक एकेडमी से गायब हो जाएगा। चलो फिर इडियट शुरू करते हैं। आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी बॉडी के ऊपर से हटो और अब मुझे जाने भी दो। और उस समय जो तुमने स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल किया था स्पिरिचुअल शेयरिंग के लिए, तब मैंने तुम्हारी प्रेजेंस को काफी इंटीमेट महसूस किया था। और जब हमारी बॉडी से एक दूसरे के कांटेक्ट में आई थी तब क्या सच में तुमने मेरी प्रेजेंस को महसूस किया था। आखिर तुम क्या आजमाना चाहते हो या तुम एक नंबर के कमी
कमीने हो। और फिर याओ को उस समय की भी याद आती है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ पहली बार सोए थे। तब वांग डोंग ने इस पे भड़कते हुए कहा था, हुआ याओ तुम एक नंबर के रास्कल हो और आखिर तुम मेरे साथ मेरे बेड पे ही क्यों सो रहे थे और ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम उस तरीके के होगे। और इडियट तुम आखिर क्या सोच रहे हो और क्या तुम ये भूल चुके हो कि हमारी स्पिरिट फ्यूजन हुई थी और तुमने अभी तक इसे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है और अभी हम बाहर आए हुए हैं और ऐसा भी तो हो सकता है कि उस रात की तरह हम साथ में ही सो जाएं। अभी याओ से कहा था कि आखिर ये तुम क्या अनाप शनाप सोचते रहते हो, आखिर दो लड़के कर ही क्या सकते हैं और तुम किसी लड़की की तरह इतनी ज्यादा घमंडी क्यों हो। और भाई लोग ये घटना शायद तब की है जब इन्होंने पहली बार स्पिरिट फ्यूजन को किया था। और वांग डोंग कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे हक करते हुए तुम नहीं सोओगे। और फिर ये गोल्डन रोड को दिखाते हुए कहता है कि हो या उसे तो देखो। तब याओ ने इससे कहा था, क्या ये तुम्हारी ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई की वजह से हुआ है। और फिर यह वांग डोंग के साथ बिताए गए काफी सारे लम्हों को याद करता है जब जब इसे वांग डोंग के अंदर लड़कियों वाली हरकतें दिखी थी, लेकिन इसने उन सभी को ही इग्नोर कर दिया था। और इसी बात को सोचते हुए ये मन में कहता है कि ये बिल्कुल सही है, मुझे पहले भी काफी सारे हिंट मिले हैं और शुरुआत से ही दुनिया के अंदर कोई भी वांग क्वियर नहीं थी बल्कि सिर्फ वांग डोंगर ही थी। और अब मैं जान गया हूँ कि वो जो लाइट गॉडेस थी जिसके चेहरे ने मेरे दिल पे अपनी छाप छोड़ दी थी वो कोई और नहीं बल्कि यही थी। और मैं तो वास्तव में एक नंबर का इडियट हूँ और इतना बड़ा इडियट कि जिसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इसने मुझ जैसे एक इडियट को मौका दिया और हमारे बीच में जो भाईचारा था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इस प्यार ने सब कुछ सरपास कर दिया है। और ऐसा दिखता है कि अब मुझे भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर यह भी वांग डोंग के हाथ को थाम लेता है जिस वजह से इनकी अपनी अपनी सोल पावर एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगती है। और यह कहता है कि मैं एक नंबर का इडियट हूँ, सच में काफी बड़ा वाला इडियट, लेकिन मैं जिद्दी और सीरियस इडियट हूँ और अगर तुम इस इडियट को नहीं चाहोगी तो ये इडियट बहुत बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा। और सभी लोगों की नजरें इन दोनों के ऊपर ही गड़ रखी होती हैं। और यह कहता है कि लेकिन अगर तुम इस इडियट को एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हारा इडियट अपनी पूरी जिंदगी को इस्तेमाल करके तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और ना सिर्फ अभी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।